सो हेलो एवरीवन। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर 5, राइट। तो आज के जो वीडियो ट्यूटोरियल है क्लास 10 का, उसमें हम लाइफ प्रोसेस के चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, उससे पहले हमने एक चैप्टर किया है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसके बारे में पढ़ाई किया है। तो इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हैं अच्छे से अबाउट लाइफ प्रोसेसेस। तो ये जो टर्म है लाइफ मतलब क्या होता है, जीवन होते हैं, राइट। एंड प्रोसेसेस मतलब डिफरेंट जो प्रक्रिया होते हैं, राइट। तो ये लाइफ प्रोसेसेस बहुत सारे प्रोसेसेस होता है जो कि हमें अलाइव रखने के लिए ज़रूरी होता है, उसी के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है ये हम स्टार्ट करने वाले। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो पहले क्वेश्चन किया गया है आपको कि आप कैसे बोलोगे कि कोई भी चीज़ आपने देखा है वो ज़िंदा है कि मुर्दा है, वो ज़िंदा है या ज़िंदा नहीं है, वो कैसे आप बोल पाओगे। तो अगर आप एक कुत्ते को देख रहे हो कि वो रन कर रहे हैं, ठीक है, दौड़ रहे हैं, और एक काऊ को जो देख रहे हो आप, वो उसको च्यू कर रहे हैं काट को, ठीक है, और नहीं तो कोई भी आदमी है, कोई भी इंसान है जो कि रास्ते में चीख रहे हैं, इन तीनों जो एग्जांपल्स दिए हुए उसमें उसे आप क्या बता सकते हो कि जो भी चीज़ है ये ज़िंदा है। मतलब जो डॉग है दैट इज़ अलाइव, जो काऊ है दैट इज़ अलाइव, और जो मैन है वो भी अलाइव है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो अलाइव नहीं होते ये दौड़ नहीं पाते हैं, अगर काऊ अलाइव नहीं होते तो वो च्यू नहीं कर पाते, अगर मैन अलाइव नहीं होते तो वो शाउट भी नहीं कर पाते, चिल्ला नहीं पाते, राइट। वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स, इससे हमको पता लगता है कि ये जिंदा है। अभी कैसे? वट इफ द डॉग और द काऊ और द मैन वेयर एस्लीप, अगर वो सोए हुए होते, ओके, वी वुड स्टिल थिंक दैट दे आर वेयर अलाइव, तो भी क्या हम सोचते हैं कि वो ज़िंदा है। बट हाउ डिड वी नो दैट, कैसे? अगर है तो कैसे है? वी सी देम ब्रीदिंग, वी नो दैट दे आर अलाइव। अगर हम किसी को देखते हैं कि वो ब्रीथ कर रहे हैं, ओके, सपोज दैट डॉग इज़ ब्रीदिंग, हम देख पा रहे हैं वो सांस ले रहे हैं, दैट काउ जो है उसको देख पा रहे हैं वो सांस ले रहे हैं, जो इंसान जो है वो भी उसको भी देख पा रहे हैं वो सांस ले रहे हैं, वो सोए हुए हैं फिर भी हम देख पा रहे हैं ना वो सांस ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो ज़िंदा है। लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट्स, जो हमारे पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसके बारे में हम क्या बोलेंगे, वो तो खड़े रहते हैं हमेशा, वो तो मूव भी नहीं करते, उसको तो हम ब्रीथ भी नहीं करने में देख पाते, तो हम कैसे बोलेंगे कि ये प्लांट अलाइव है। हाउ डू यू नो दैट दे आर अलाइव, ये वी सी देम ग्रीन। तो हम अगर एक कोई भी प्लांट को अगर देखोगे कि वो जिंदा है तो वो ग्रीन होता है लगभग हर केस में, राइट। क्योंकि मरे हुए प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते, वो काले पड़ जाते, उस वो ग्रीन नहीं रहते, तो हम बोलते ये मरे हुए हैं, राइट। कोई कोई ऐसे बोलेंगे, राइट। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन, कोई कोई प्लांट्स में तो ऐसा भी होते हैं ना जिसके जो पत्ते होते हैं उसमें ग्रीन कलर नहीं होते, दूसरे कलर हो सकते हैं, दे ग्रो ओवर टाइम। लेकिन वो बड़े होते हैं, छोटे थे पहले, छोटे क्या करते होते हुए क्या करते थे, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करते, राइट, लाइक दिस। ऐसे एक छोटा सीड से वो निकलते हैं ना ऐसे पौधा, फिर धीरे धीरे ये थोड़ा बड़े होते, उसमें शाखाएं आते, ब्रांचेस आते, बड़े सारे लीव्स आते रहते, ठीक है ना, ऐसे करके। हाँ, फिर और भी बड़ा हो जाएगा ये, राइट। फिर और भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर बड़े होने के बाद ऐसे दिखता है ना बड़ा सा प्लांट, बड़ा सा कोई पौधा है जैसे कि मैंगो ट्री, और जस्ट फॉर मेक यू अंडरस्टैंड, तो ऐसे हम बोल सकते हैं क्या, जो हमारा पौधा है वो अलाइव है, राइट। अभी देखो, इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इधर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट, ठीक है। हम और भी कुछ मूवमेंट जो प्लांट्स में देख सकते हैं जो क्या होता है, ग्रोथ रिलेटेड नहीं भी हो सकता है। तो ये थोड़ा हम देखते हैं, ये क्या बताया इन्होंने, ग्रोथ रिलेटेड नहीं है मतलब एक प्लांट जो एक सीड से बड़े हुए, ठीक है, फिर और भी बड़े हो गए,
ठीक है, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, ये तो ग्रोथ हो रहा है, ये मूवमेंट से पता चल रहा है इतने से इतना हो गया, इतने से इतना हो गया। लेकिन और एक टाइप का मूवमेंट है जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे मूव ऐसा ही प्लान था, उसके ऐसे ही पत्ते थे, तो वो थोड़ा बैंड हो गए। हो सकता है एक ब्रांच ऐसे हो गए, वो बाकी सब सही है। ये ब्रांच थोड़ा पहले ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया, तो वो भी मूवमेंट हुआ ना। ये ब्रांच सीधा था, थोड़ा बैंड हो गया। लेकिन इसमें प्लांट का जो ग्रोथ है वो सेम टू सेम है। वन केस, फर्स्ट केस, सेकंड केस, ग्रोथ में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो सेकंड टाइप ऑफ मूवमेंट, इजंट इट? देखो, अभी देखो, but a plant that is not but a plant that is not visibly growing is still alive. ऐसा भी हो सकता है कोई प्लांट जो है वो क्या है, हम देख नहीं पा रहे, वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, हमने देखा ऐसा एक प्लांट है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, दैट प्लांट इज वी कैन नॉट सी इट इज़ ग्रोइंग, ये बड़ा नहीं हो रहा, इतना ही है, लेकिन फिर भी ये जिंदा है, इट इज़ नॉट डेड। ठीक है, हमने देखा इसके पत्ते जो है सारे ग्रीन हैं, तो ये मरे नहीं हैं। ठीक है, एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजुअल मूवमेंट। ऐसे भी कोई एनिमल्स होते हैं जिसका ब्रीदिंग हम देख नहीं पाते हैं, हम तो ब्रीथ करने से देख पाते हैं, राइट? सांस ले रहे, हमारे जो चेस्ट होते हैं वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा, वो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कैसे हम सांस लेते हैं। ठीक है, कैसे रेस्पायर करते हैं, ये सारे कुछ। लेकिन उससे पहले जो बेसिक होता है, जब हम सांस लेते हैं उससे क्या होता है, हमारे चेस्ट फूल नहीं जाते? आप सांस लेके देख लो, अभी फूल जाएंगे आपके चेस्ट, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं, जो चेस्ट जो भी एनिमल्स होते हैं, ऐसे ही ज़्यादातर एनिमल्स को देख पाते हैं उसके सांस लेने से। ठीक, ऐसे भी कुछ एनिमल्स होते हैं जिसके सांस लेने से आप देख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, राइट? तो क्या वो मर चुके हैं? नहीं। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमेशा हम सब एनिमल्स के जो सांस लेना जो होता है, ब्रीदिंग, हम देख नहीं पाते। तो जो विजिबल मूवमेंट होता है, ठीक है ना, जो विजिबल मूवमेंट होता है, जो विजिबल मूवमेंट होता है, ये देखो, जो विजिबल मूवमेंट होता है, ये इसको हम क्या नहीं कर सकते, इसको हम डिफाइनिंग कैरेक्टर के हिसाब से, कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से नहीं बोल सकते कि अगर कोई भी इंसान का कोई मूवमेंट विजिबल हो रहा है तो ही वो ज़िंदा है, और नहीं तो वो मर गए हैं और मुर्दा है, राइट? इट इज़ डेड। वी कैन नॉट सी दैट the organism is dead or alive on the basis of the visible movement. So visible movement is not considering as a defining characteristic. Isn't it clear? I hope it's clear for you. Okay, going to the next part. Movements over very small scales will be invisible to the naked eye. Isn't it? Naked eye मतलब हमारे आँख, जैसे आँखें हैं ना, नेकेड होते हैं वो। ठीक है, अगर आँखों में कुछ लेंस यूज़ करेंगे, दैट इज़ नॉट नेकेड। जैसे कि हम माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं। आपने अगर आपके जो लैब होते हैं उसमें जाओगे तो आप एक माइक्रोस्कोप बोल के एक इक्विपमेंट होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, फॉर व्हाट? टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स, राइट? जो कि बहुत छोटे लेवल में होते हैं, जो कि हम खाली आँखों से, नेकेड आई से नहीं देख सकते, राइट? तो उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। ठीक है, तो बोला है कि मूवमेंट्स ओवर स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। जो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स सुना है ना आपने, एटम, फिर मॉलिक्यूल, हाँ, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है कि नहीं? H2N2O2। ठीक है ना, तो इसके बारे में बोला, इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि पानी, हाँ, पानी पकड़ लो, इस यहाँ पे पानी है। ठीक है, पानी मतलब क्या होता है? H2O होता है। H2O में क्या क्या है? H है, मतलब हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, isn't it? तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्या होगा? मूवमेंट हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे हो तो रहा है यहाँ पे, लेकिन आप देख पा रहे हो?
नहीं देख पा रहे हो, राइट? क्यों नहीं देख पा रहे हो? खाली आंखों से हम नहीं देख सकते, क्यों? बहुत छोटे छोटे हैं मॉलिक्यूल, ठीक है ना? इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? जो ये दिखाई भी नहीं देते, ये विजिबल चीज़, मतलब विजिबल भी नहीं होते, इनविजिबल है हमारे लिए ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट, तो ये क्या ज़रूरी होता है जीवन के लिए? ऐसा क्वेश्चन पूछा है आपको, तो आपको क्या लगता है? तो अगर यही क्वेश्चन हम प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट को पूछेंगे, इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, दे विल से यस। वो क्या बोलेंगे? हाँ, ज़रूरी होता है। क्यों? इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, दे विल से यस, इन फैक्ट viruses do not show any molecular movement in them, but जो वायरसेस होते हैं वो तो ऐसे शो नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो कैसे ज़रूरी है? अभी वायरस के बारे में थोड़ा एक्सेप्शन हो गया, ठीक है? सारे बाकी ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही होता है लगभग, ठीक है ना? लेकिन वायरस में क्या होता है, उसमें कुछ मोलिकुलर मूवमेंट शो ही नहीं होता है। कब? बाहर जब रहते हैं, सपोज ये एक वायरस है, ठीक है? जैसे कि पकड़ लो, हमारा जो बुखार हो जाते हैं ना, इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम सुना आपने? इन्फ्लुएंजा जो होता है एक वायरस होता है जो कि हमारे बुखार हो जाते हैं, सर्दी हो जाते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? तो ये जो बुखार होने वाला वायरस या जो इन्फ्लुएंजा है हमारा, ये क्या होता है, ये जब शरीर के बाहर ऐसे घूमते रहते हैं, सपोज बाहर में पड़े हुए हैं कहाँ पे, उसमें कुछ मूवमेंट ऐसे मरे हुए जैसे पड़े रहते हैं, ठीक है? पर जब जब वो इंसान के शरीर के पास आ जाते हैं, सपोज यहाँ से कोई आदमी जा रहे हैं और पास में ये जो हमारे एयर है, एयर में ही ये वायरस है, ऐसे घूम रहे हैं एयर में ऐसे, ठीक है? लेकिन ये एक आदमी के पास से गया, तो ये आदमी ने आदमी आदमी ने क्या किया, बात कर रहे तो आदमी के मुंह के अंदर घुस गया, ठीक है? तो ये जो मुंह के अंदर घुस गया ना उनके अंदर, तो उसके बाद से क्या होता है, उसके अंदर जाके वो वायरस क्या हो जाए, एक्टिव हो रहा है, ठीक है? अभी ये जो फेज़ होता है इसको हम बोलते हैं इन्फेक्टेड फेज़, ओके? मतलब हमारे शरीर में जो इंसान के शरीर में गया, उसके कुछ सेल होगा, उस सेल में गया, उसको क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया। इन्फेक्ट मतलब उसमें घुस गया और उसमें वो अलाइव हो गया, ठीक है? तो ऐसे ही वायरस होते हैं। वायरस क्या करते हैं, बाहर दिखाते हैं वो मरे हुए जैसे, लेकिन जब अंदर जाते हैं वहाँ पे वो एक्टिव हो जाते हैं, इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग इन नंबर, एंड दैट इज़ पार्टली वाई देयर इज़ ए कंट्रोवर्सी। मतलब यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी क्या है कि वायरस आखिर में ज़िंदा है और नहीं है, ठीक है ना? तो हम बोलते हैं दोनों के बीच में है, फाइन। तो आई होप दिस मच इज़ क्लियर फॉर यू। वाई आर मोलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? तो मोलिकुलर मूवमेंट्स क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, जीवन के लिए? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उसके अंदर एक अच्छा सा वेल मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, मतलब सजा हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है ना? जैसे कि हमारे इंसान में देखा आपने इंसान का अगर स्ट्रक्चर देखोगे आप किसी का, तो देखो ऐसे हमारे हेड है, हेड के बाद ऐसे गले है, उसके बाद हमारा चेस्ट होता है, ठीक है ना? उसके बाद हमारे एब्डोमिनल एरिया होते हैं, उसके बाद हमारे पैर होते हैं, इज़न्ट इट? इसी के अंदर अगर देखेंगे इंटरनल जो उसका भी अंदर में एनाटोमी होता है, उसमें क्या होता है, ये गला होता है, इसके अंदर से नाली जाते हैं जिसके अंदर हम सांस लेते हैं, वो जाते हैं, फिर वो कहाँ जाते हैं, यहाँ पे हमारे खाने खाने के लिए भी एक नाली होते हैं, राइट? वो कहाँ जाते हैं, हमारे पाकस्थली मतलब स्टोमक में जाते हैं, ठीक है ना, पेट में जाते हैं। तो उसके बाद इट विल गो टू आवर एक्सक्रीट, जहाँ से हम एक्सक्रीट करते हैं खाना, ठीक है ना, जो खाना चाहिए नहीं वो एक्सक्रीट। तो ये जो पूरा एक सिस्टम है ना, ये बहुत ऑयल ऑर्गेनाइज है, नहीं कि यहाँ पे अगर लिवर नहीं होता, फिर यहाँ पे अगर स्टोमक नहीं होता, फिर खाना खाने से जाता कहाँ पे, है ना? तो अगर ये स्टोमक ख़राब हो गया, हमारा पेट ख़राब हो गया, ठीक है ना, और सपोज़ पकड़ो हमारे ये जो नाली है इसमें कुछ हो गया, ख़राब हो गया, ये हमारे ये जो सांस लेने का लंग्स होते हैं वो ख़राब हो गया, तो क्या ये वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा,
राइट। तो इसको बोला है वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, राइट। तो ये वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। दे कैन हैव टिश्यूज। अभी ये जो स्ट्रक्चर है, सपोज ये पकड़ लो हमारा लीवर है, ठीक है ना। ये लीवर जो है हमारा, इसमें क्या होता है, टिश्यू होते हैं, टिश्यू। अब टिश्यू क्या होता है, सेल से बने होते हैं, बहुत सारे सेल सब एक साथ होते हैं, इसको टिश्यू बोलते हैं। एक तरीके की सेल एक साथ बन के टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो इतना हमको पता चल गया टिश्यू। इसके बारे में हम क्लास 9 पे और पहले क्लास में भी पढ़ चुके हो टिश्यू और सेल के बारे में, राइट। तो सेल से स्मॉलर कंपोनेंट्स इन दैम एंड सो ऑन, ठीक है। तो सेल के अंदर फिर से और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, याद है ना आपको, क्लास 9 पे पढ़े हुए हो। क्या क्या होता है, जैसे कि आपका गोल्गी बॉडी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, ओके, बहुत सारे कुछ होता है, राइट। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मतलब हमारे पर्यावरण, मतलब हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें, वो हमारे एनवायरनमेंट होते हैं। वो प्लांट हो सकते हैं, वो लिविंग हो सकते हैं, वो नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। एवरीथिंग इंक्लूड्स इन आवर एनवायरनमेंट, राइट। दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स, ये जो ऑर्गेनाइज किया हुआ जो लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं, वो एनवायरमेंटल इफेक्ट से ख़राब भी हो सकते हैं, ठीक है, समय के साथ। इज दैट क्लियर कि ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम, मतलब समय के साथ, ओवर टाइम इट मे ब्रेक डाउन इफ द एनवायरनमेंट अफेक्ट्स अस सम वे, ओके। अगर हमारे नेचर में बहुत गर्मी हो गया और हम हमारे हमारे शरीर में जितना गर्मी ले सकते हैं उतना ही लेंगे ना, उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे सांस फूल जाएंगे, हमें बहुत बीमारी होगा। तो कुछ कुछ बीमारी होगा, हमारे सिस्टम ख़राब हो जाएगा, हमारा बॉडी ऑर्गेनाइज ऑयल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा, ओके। तो ऐसे एनवायरनमेंट इफेक्ट कर सकते। इफ़ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। तो एक ख़राब हो गया मतलब पूरा ख़राब हो जाएगा, एक के बाद एक, फिर हम मर जाएंगे। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप प्रिपेयरिंग, इसलिए हमारे जो लिविंग क्रिएचर्स होते, जो भी जिंदा चीज़ होते, सबको क्या करना पड़ेगा, हमेशा रिपेयर होना पड़ेगा। ऐसे इसलिए तो हम तबीयत ख़राब होने से डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, ताकि हमारे सेल्स फिर से ठीक हो जाए, ठीक है ना। तो मेंटेनिंग उसका स्ट्रक्चर फिर से अच्छे से हो जाए, ठीक है ना। सिंस ऑल द स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी चीज़ें हमारे शरीर में सब क्या किससे बने होते हैं, अल्टीमेटली मॉलिक्यूल से बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स, ओके। ये मूव करना चाहिए, ये अगर मूव नहीं होगा, अगर हम हमेशा, तो ये क्या होगा, ये ठीक से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम, ठीक है ना। तो आप सपोज फॉर एग्जांपल आप पानी को भी ले लो, ठीक है। आपको लगेगा कि जो ये सॉलिड वाटर है, उसको बोलते हैं आइस बोलते हैं ना, उसमें भी वाटर एंड ऑक्सीजन होते हैं, सॉरी मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं। तो वो मूव कर पा रहे कि नहीं, वो देख तो नहीं पा रहे हो आप, लिक्विड में भी नहीं देख पा रहे हो, सॉलिड में भी नहीं देख पा रहे हो। ऐसा लग सकता है कि शायद नहीं मूव हो रहा है, लेकिन मूव होता है, ठीक है, हमेशा मूव होता है। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट अस एक्सप्लोर। तो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो सारे हमारे मेंटेनेंस प्रोसेसेस है, जो कि हमारे हमारी ज़िंदा रहने के लिए वेरी एसेंशियल है, वो क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे 5.1 वाटर लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, फिर एक के बाद एक, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर फॉर यू। फॉर एनी confusion, any question, anything you want to ask, even if I have done something wrong or something you want me to clear, you can comment me on the video and on the comment section, and you can let me know, okay. Please provide your feedback, like my channel, and share my channel. Thank you.